लोकसभा चुनावों के पहले चरण के चुनाव के बाद अब कांग्रेस भी भाजपा पर चुटकी लेने में गुरेज नहीं कर रही। यमुनानगर में पहुंची कुमारी शैलजा ने भाजपा पर चुटकी ली और कहा कि 400 पार का नारा देने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। आखिर ऐसा कुमारी शैलजा ने क्यों कह दिया? हालांकि भाजपा 400 पार का नारा दे रही है। ऐसे में कुमारी शैलजा ने कहा कि अब लोग समझदार हैं। जो भाजपा रणनीति अपनाती है अब लोग उसमें फंसने वाले नहीं हैं। नारा जो है वो कहां तक जी 400 पार का नारा जो दिया जा रहा है, क्या मानते हैं उसको? आप देख रहे हैं कि हर रोज़ माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से भाषण दे रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री जब समाज को बांटने की बात करे तो ये देश जो कि हर धर्म का, हर जाति का देश है, आपस में भाईचारे का देश है, शांति का देश है, ये देश इस तरह की बातों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। दिन ब दिन भारतीय जनता पार्टी के जो नारे थे 400 पार, 370 पार, पहले चरण में ही जो खबरें आ रही हैं, इनके ये सारे नारे, इनके सारे जो ये क्लेम करते हैं, वो सब ध्वस्त होते नज़र आ रहे हैं। मैडम, कांग्रेस के टिकटों का इंतजार जो है वो लगातार लंबा होता जा रहा है और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के टिकटों का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है और बीजेपी कह रही है कि गुटबाजी है जिसकी वजह से जो कांग्रेस समय पर जो है उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पा रही। बीजेपी अपना घर संभाल ले, ना इनके पास नेता, ना इनके पास उम्मीदवार। आप देख लीजिए, आगे आप देख लीजिए कि कम से कम 6 इनके उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस में थे, दूसरी पार्टी से लेकर इन्होंने अपने उम्मीदवार बनाए हैं। इनका अपना घर देख लीजिए, अपनी कमज़ोरी इन्होंने खुद हमारे सामने रख दी है। जिस तरह से मुख्यमंत्री बदला, आज के दिन भी ना नए मुख्यमंत्री को ये मुख्यमंत्री मान रहे हैं, पुराने मुख्यमंत्री अपनी जगह खो चुके हैं और प्रदेश में ऐसे लगता है कि ना शासन है ना प्रशासन है। हर तरह से लोगों को इन्होंने लेट डाउन किया है। मैडम, प्रधानमंत्री और उनकी भाजपा जो हरियाणा अपना कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको मुस्लिम लीग का बताया जा रहा है। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा, इनके पास केवल और केवल लोगों को बांटने का फॉर्मूला है जो चलेगा नहीं। कृपया करके ये बता दें कि इन्होंने देश को 10 साल में क्या दिया है सिवाय नफ़रत फैलाने के। ये तो भारतीय नफ़रत पार्टी आप समझ लीजिए, और कुछ नहीं है। ना आपने लोगों को रोज़गार दिया है, ना आपने महंगाई कम की है। 10 साल का अपना लेखा जोखा ये बता दें। अगर इनके पास कुछ होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी बात करते, भाजपा उसकी बात करती। आज भी केवल धर्म के नाम पर आप बंटवारे की बात करते हो। कहना नहीं चाहिए, क्योंकि समुदाय देश में बहुत हैं और सब बराबरी से रहते हैं, इज़्ज़त मान से रहते हैं, प्यार से, भाईचारे से रहते हैं। लेकिन राजस्थान में जाकर कुछ बात करना, हिंदू मुसलमान की बात करना, यूपी में जाकर कुछ और बात करना, हर जगह केवल बंटवारे की बात, हिंदू मुसलमान की बात। ये देश इसको नाकार चुका है और आगे आने वाले समय में आप फिर देखेंगे। सकारात्मक बात क्यों नहीं करते? कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ना केवल लोगों को जोड़ने की, लेकिन सामाजिक न्याय की बात की है। हर तरह से हर वर्ग को न्याय देने की बात की है। तो इनकी तो खोखली बातें हैं, खोखली गारंटी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो की एक गारंटी ज़रूर देश मान रहा है, और वो है कि ये एक बार फिर जुमलेबाजी की गारंटी है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे भी सवाल उठ रहे हैं। भाजपा बार बार सवाल उठा रही है कि इनका मैनिफेस्टो में
जो जनगणना की बात की जा रही है, जहाँ उसकी प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कभी बैकवर्ड की बात करेंगे, कभी धर्म की बात करेंगे, कभी किसी और की बात करेंगे। हम कहते हैं कि सबको न्याय मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी, खड़गे जी कहते हैं कि समाज के हर वर्ग को न्याय मिलना चाहिए। न्याय तभी मिलेगा जब हमें सबके बारे में मालूम हो। बिना आंकड़ों के आप क्या कहते हैं, केवल वोट के समय आप बातें करते हैं अलग अलग वर्गों की, लेकिन उनको न्याय देने की बात नहीं करते। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो हर वर्ग को न्याय दिलाएगा। हमारी सरकार बनेगी, भाजपा जाएगी, देश में हर वर्ग को न्याय मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। बीजेपी जेजेपी नेताओं का एक टिकट को लेकर देरी क्यों हो रही है? मैडम, बीजेपी जेजेपी नेताओं का जो विरोध हो रहा है, इसमें हाल ही में दिग्विजय चौटाला नगर आए थे, उन्होंने कहा कि ये किसान नहीं है बल्कि कांग्रेस के आदमी है। देखो कांग्रेस तो फिर आप मानिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने लोगों की बात को उठाया होगा। क्यों इनके साथ नहीं जुड़े? किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, महिलाएं, युवा क्यों भाजपा से दूर हो गए हैं? क्यों कांग्रेस की ओर आ रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ने सच्चाई की राजनीति की है और इन्होंने धोखेबाजी की, जुमलेबाजी की राजनीति की है। रही बात हमारी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स की, कांग्रेस कैंडिडेट्स जल्द ही, क्योंकि कई समीकरण देखने पड़ते हैं और हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो प्रचार प्रसार में बिजी भी हैं, तो जल्द ही ये फैसला मैडम, हो आप जाएगा। कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? मुझे जहाँ पार्टी, मैंने पहले हमेशा से आपको कहा है, पार्टी आदेश करेगी मैं वहाँ से लड़ूंगी, लेकिन ये ज़रूर है कि हमने कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है। जहाँ से भी लड़ाएं या जहाँ से आदेश हो वहाँ भी करेंगे, और बाकी हर जगह कांग्रेस पार्टी के लिए हम और हमारे साथी कांग्रेस को मजबूत करेंगे, राहुल जी को मजबूत करेंगे, खड़गे जी को मजबूत इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेके आएंगे, इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? चोरी और सीनाजोरी, लोगों को दबाव की राजनीति, दमन की राजनीति, अपने विरोधियों पर ईडी, आईटी, इस तरह के लोगों को, सीबीआई को छोड़ देना, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे उद्योगपति हों। आपने देखा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में सच्चाई सामने आई है। दमन की राजनीति की इन्होंने, लोगों को उनके ऊपर ईडी छोड़ा और उनसे पैसे ऐंठे। ये तो आप ये समझ लीजिए कि लोगों से ये पैसे ऐंठ रहे हैं, उद्योगपतियों से पैसे ऐंठ रहे हैं। और देखो अब बेचारे, हम क्या कहें, वित्त मंत्री जी, का क्या स्टैंड रहेगा? मेरा मतलब ये है कि वित्त मंत्री कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जरूर लेके आएंगे दोबारा इलेक्ट्रल बॉन्ड। देखो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, देश इंसाफ की ओर आगे, न्याय की ओर प्रधानमंत्री बढ़ेगा। कह रहे हैं हमें सिर्फ 35-37% मिला है।